Hello student, welcome back to our next class, and today's topic is, or today's chapter is directing. This is the next function of management after planning, organizing, staffing, and after that we do the directing. What is directing actually means? So it means that to direct the peoples or to give the instructions to people, to motivate the employees, to our subordinates or to our employees, giving instructions and counseling and guiding them. तो this means directing. It means अगर आपने किसी फॉर्म को बनाने की प्लानिंग के आफ्टर दैट प्लानिंग यू डू द organizing or you make the organization, after that you select the peoples, means staffing, आपने staff रख लिए. After staffing we need a directors or we need a person or we need a manager to direct that staff or to the give the instruction or to motivate the staffs to do the work or to give the efficient work in our ऑर्गेनाइजेशन. तो जब हम स्टाफ सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे पर्सन्स की या ऐसे एक वर्क की जो स्टाफ की सिलेक्शन के बाद स्टाफ करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसको बताना, उनको गाइड करना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, उनको मोटिवेट करना. वो ठीक ढंग से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो जस्ट वी काउंसल देम. तो ये सारे प्रोसेस कौन करेगा? दीज प्रोसेस आर डन बाय डायरेक्टिंग. जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होंगे वो डायरेक्टिंग करेंगे, वो बताएंगे कि हाउ द सबऑर्डिनेट्स डू देयर वर्क. इन डायरेक्टिंग द रिलेशन इज पास थ्रू द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल और टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो वहाँ पे हमेशा एक डायरेक्टर के और रिसीविंग पर्सन के बीच में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है. सुपीरियर वन गिव्स द डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट टेक द डायरेक्शन एंड डू द वर्क इन योर डायरेक्शन. सो कम एंड सी द डायरेक्शन बाय दिस पैराग्राफ word by word, then you can understand in very good manner. Okay, come and have a look. So directing means giving instruction. मैंने आपको पहले बताया directing means giving what? Giving instruction. Instructions देते हैं to whom? To subordinates. Guiding to whom? To our employees, to our workers, to our subordinates. Counseling, हम काउंसलिंग करते हैं किनकी? अपने सबऑर्डिनेट्स की. एंड मोटिवेटिंग मीन्स कि वी मोटिवेट द एम्प्लॉयज, वी मोटिवेट आवर सबऑर्डिनेट्स और वी मोटिवेट आवर दैट वर्कर्स. तो हम डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? काउंसलिंग करते हैं, गाइडिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं. जस्ट डू द वर्क और डू द ग्रेट वर्क और गिव अ गुड रिस्पॉन्स टू आवर organization. Next one is and leading the staff in an organization. And leading, main function is the leading. हम डायरेक्टिंग में सबसे मेन फंक्शन होता है हमारे डायरेक्टिंग का लीडिंग. वी आर द लीडर्स, मीन्स हु इज द डायरेक्टर और हु डायरेक्ट द पर्सन, दैट इज द लीडर. एंड उसमें लीडरशिप की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. सो वी लीड, वी डू द लीडिंग ऑफ स्टाफ. किसकी लीडिंग करते हैं? लीडिंग द स्टाफ. किसकी? स्टाफ की. इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ पे करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम स्टाफ्स को लीड करते हैं, दैट डू दैट वर्क इन आर गाइडेंस. हमारे गाइडेंस में जब स्टाफ काम करेंगे तो इट मीन्स वी लीडिंग दैट आर स्टाफ्स और आर सबऑर्डिनेट्स. ऑर्गेनाइजेशन इन डूइंग वर्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. क्यों हम करते हैं? वाई वी डू दैट लीडिंग और वाई वी डू दैट इन आर ऑर्गेनाइजेशन? फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वी सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन. वाई वी सेट अप द ऑर्गेनाइजेशन? फॉर an objective. There is an objective of profit motive. We want to earn the profit by selling the products or by selling the services. So there is a goal of setting our organization. तो उस गोल को अचीव करने के लिए we give the direction to the employees, to the staffs, to the subordinates, and that is known as directing. फिर directing is a key managerial function. बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का. की मैनेजरियल फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजर्स अलोंग विद, टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजर्स. किसके थ्रू ये किया जाता है? टू बी परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स. मैनेजर्स के थ्रू ये किया जाता है. हु आर द मैनेजर्स? दे ओनली परफॉर्म द डायरेक्टिंग वर्क. मीन्स जो सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेगा, जो टॉप लेवल पे रहेगा, वही डायरेक्टिंग आपका
करेगा, वही आपको कंट्रोल करेगा। एंड अलॉन्ग विद द प्लानिंग वी जस्ट सेटअप आवर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ऑर्गेनाइजिंग हम करते हैं। आफ्टर सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन वी नीड अ पीपल्स टू वर्क विद अस, तो उसके लिए वी डू द स्टाफिंग, एंड आफ्टर द स्टाफिंग वी need are controlling to that staff or give the instruction to that staff or motivate that staff. So we do the directing, means control करने के लिए हमें directing की जरूरत पड़ती है। Directing is a continuous process. Directing is a continuous process, means not like just staffing. Staffing is also a continuous process. हमें बार बार स्टाफ को अपने रिक्रूट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपने एक बार स्टाफिंग की और दैट process ends in that thing or that activity is end on that selection only and you are free for 10 to 15 hours 10 to 15 years। तो वही प्रोसेस आपका डायरेक्टिंग में है। डायरेक्टिंग आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको डेली लेवल पे और आपको डेली बेसिस पे डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी। यू गिव द इंस्ट्रक्शन, यू मोटिवेट, कभी आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कभी आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, कभी आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा, कभी आपको गाइडिंग करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इनिशिएटेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फ्लोज टू द बॉटम। पहले ही बताया कि दिस इनिशिएट्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं वो डायरेक्टिंग करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, दे गिव द इंस्ट्रक्शन, एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट उनको फॉलो अप करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो इट मीन्स यू नो ऑल द थिंग्स अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन में मोटिवेशन आता है, डायरेक्शन में लीडरशिप आती है, डायरेक्शन में सुपरविजन आता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आई थिंक सो कि आपको डायरेक्टिंग समझ में आ गई होगी। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग मीन्स बेसिकली कंट्रोलिंग टू द subordinates or controlling to the staff or giving instruction and that guiding to the staff. This is a directing. I think so कि students आपको directing समझ में आ गई होगी। Let's move to the next topic, that is characteristic of directing and the principles of directing and these all. So have a look of that topic. Here is your next topic, that is characteristic of directing. So what are the characteristics of directing? Here are the topics. Just discuss one by one. First one is pervasive function. What is the means of pervasive function? Pervasive means wide, means in wide term. So pervasive function means wide function. It means directing affects each and all area of our organization. It means need in all level of ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो फर्म है, उसके हर एक लेवल पे, हर एक एक्टिविटी पे हमें डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। मीन्स कि ईच एंड एवरी मैनेजर इन्वॉल्व्स इन डायरेक्टिंग। हर किसी मैनेजर के अंडर में वर्किंग पीपल्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उनको डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज फुलफिल्ड बाय आवर मैनेजर्स। तो डायरेक्टिंग बिकम्स परवेसिव फंक्शन। ये हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के या ये हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई डायरेक्टिंग इज परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने दैट डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी कंटिन्यू थ्रू द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करती रहेगी उस टाइम तक आर डायरेक्टिंग ऑल्सो रन्स इक्वली। दैट डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलता है ऑर्गेनाइजेशन के। बिकॉज हमें लोगों को इंस्ट्रक्ट करने का, हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने का, उन्हें बूस्ट अप करने का, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत टाइम टू टाइम पे पड़ती रहती है। दैट्स वाई दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक and that is human factor. What is the means of human factor, student? That directing function relates to the subordinate, therefore it is human factor. Relate to the subordinate, therefore that is a human factor. It means कि directing जो होता है, directing is a function which we or which you can do on your subordinates. आप अपने subordinates पे directing करते हो, यानी subordinate is a human person, human being. वो कुछ आपने उसको कुछ डायरेक्शन दिया, यू मोटिवेट देम और यू गिव इंस्ट्रक्शन और यू कमांड देम, तो वो उस चीज़ को समझ रहे हैं एंड दे आर द ह्यूमन बीइंग। तो सबऑर्डिनेट्स को हम देते हैं वी आर सुपीरियर, दे आर सबऑर्डिनेट, तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दो दैट वाई दैट इज द ह्यूमन फैक्टर। ओके,
तो आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टिंग इज अ ह्यूमन फैक्टर, वो ह्यूमंस के ऊपर ही अप्लाई होता है, दैट्स व्हाई human factor. Next is creative activity. What is the means of creative activity? Creative activity means to create anything from planning to real. So that means the creating. So that's why directing is a creative activity, because when we do the plan, so that is only a plan, but in directing we execute that plan. तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा. वी come to know that कि कैसे काम करवाया जाए. In planning that all thing is okay, but when we come to do that thing in real terms, so that becomes more complicated. तो उसके लिए हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें सारी चीज़ों को पहले से समझना पड़ेगा. Then after we do the directing. So direction function helps in कन्वर्टिंग प्लान इनटू परफॉर्मेंस. हम प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि पहले से जो हम लोगों ने प्लान प्रिपेयर किया था, वी जस्ट कन्वर्ट दैट प्लान इनटू आवर परफॉर्मेंस. मीन्स कि हम उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलते हैं करने के लिए, डायरेक्शन देते हैं या फिर उनको मोटिवेट कर देते हैं. तो दैट मीन्स वी जस्ट कन्वर्टिंग द प्लान इनटू आवर परफॉर्मेंस. तो दैट मीन्स जस्ट गिव अ प्लान अ फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी. तो ये यहाँ से हमारी डायरेक्टिंग जो हो गई क्रिएटिव एक्टिविटी हो गई. नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन? एग्जीक्यूट मीन्स टू डू एनीथिंग. सो इन डायरेक्टिंग वी एग्जीक्यूट ऑल द एक्टिविटीज, और वी एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और वी एग्जीक्यूट द motivation, or we execute our command to the subordinates. So that means that is executive function. Means the direction function is carried out by all managers. Direction function is carried out by all managers. सारे managers के थ्रू ये काम किया जाता है. And executives at all level. And executives at all level means कि सारे managers के थ्रू ये काम किया जाता है. Each and every manager give the instruction to their subordinates. हर एक टर्म पे, हर एक चीज़ पे इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. हम मैनेजर के लेवल पे हैं तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे और उनको मोटिवेट और कमांड देंगे कि आप काम कीजिए. तो दैट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन. नेक्स्ट वन इज योर डेलीगेट फंक्शन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेलीगेशन? यू नो, डेलीगेशन मीन्स टू ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी. इट मीन्स डायरेक्टिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन ऑन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड पास थ्रू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट. तो इसमें क्या हुआ, जो हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट पे एग्जीक्यूट किया था प्लान, या कुछ प्लान को प्रिपेयर किया था, या हमने डायरेक्टिंग जो की, वी जस्ट फ्लो दैट डायरेक्टिंग टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. आफ्टर मिडिल लेवल मैनेजमेंट दैट गो टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो वहाँ से उनकी डायरेक्टिंग को डेलीगेट करके मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक लाया गया, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से उसको डेलीगेट करके अथॉरिटी को लोअर लेवल मैनेजमेंट पे लाया गया. सो डायरेक्टिंग इज अ डेलीगेट फंक्शन. तो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टिंग समझ में आई होगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट, हियर इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. हियर आर द पॉइंट्स, लेट्स चेक देम आउट. व्हाट आर दीज? ओके, सो कम एंड चेक वन बाय one. First one is initiates action. What it means initiates action? एक organization में बहुत सारे peoples होते हैं and that peoples are for doing the work or doing the activity, but that is the nature of that employees or that the staff, they do not do their work very easily. वो अपने काम को ठीक से करते नहीं है. So there comes the function directing, and directing helps to initiate their works. Directing motivate them, directing instruct them, directing guide them, and directing supervise them to do the work. When the employees get the load, then they do their work in efficient manner. So that is the point, that it helps to initiate action. Initiate action by the people. कौन people? जो organization में काम करते हैं. In the organization towards the attainment of desired objective. हमने ऑर्गेनाइजेशन को किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया है, तो उस ऑब्जेक्टिव पे काम करने के लिए हम उनको डायरेक्टिंग करते हैं, हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं. देन दे डू देयर वर्क एंड गिव द एफिशिएंट रिजल्ट टू देयर वर्क. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक.
And one is integrated employees effort. What is the means of integrated employees effort? It means कि in the organization all the activity is interrelated. सारी की सारी activity जो है वो interrelated होती हैं. एक if there is one work is not done well, so that affects all the work. कोई भी एक काम जो अच्छा नहीं हुआ तो वो सारे के सारे वर्क्स को आपके डिफेक्ट कर देगा. सो वो सारे के सारे आपके वर्क्स को डिफेक्ट कर देगा एंड रिजल्ट आपको जो चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा. तो यहाँ डायरेक्टिंग आता है. डायरेक्टिंग नॉट ओनली गिव द इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली गिव द इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली गिव सुपरवाइज. डायरेक्टिंग ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद द people's. Directing also coordinate with the workers to do the work very well manner. तो जब वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, we do that all the work in effective manner. और जब सारे वर्क इफेक्टिव मैनर में होंगे, so you know that all the works are interrelated. तो सारे वर्क्स इंटररिलेटेड हैं और फिर वो एक अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आता है. तो डायरेक्टिंग गिव्स द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयज effort. Next one is your means of motivation. Yes, means of motivation means कि हमारे जितने subordinates होते हैं they are get demotivated time to time. वो demotivate हो जाते हैं, कभी कोई रीज़न हो जाता है, कभी कोई रीज़न हो जाता है. तो for that reasons they get demotivate. और हमारी डायरेक्टिंग फंक्शन का this is the importance. We motivate our subordinates. How? So it motivate the subordinates to work efficiently, to contribute their maximum effort. तो हम उनको ये बताते हैं कि आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए. इफ़ यू गिव द मैक्सिमम एफर्ट टू द कंपनी, मोटिवेट, वी डू जस्ट मोटिवेट देम इन बाय द मैनर ऑफ मनी ऑल्सो, इन बाय द मैनर ऑफ प्रमोशंस ऑल्सो, इन बाय द मैनर्स ऑफ एनीथिंग. तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, आप अपना काम अच्छे से दीजिए. व्हेन यू गिव द एफर्ट टू योर वर्क, देन you initiate the good things in that organization or company को उससे फायदा होगा. when company get profit for you, then company also give profit to you. तो जब कंपनी को आपसे फ़ायदा होगा तो कंपनी आपको भी फ़ायदा देगी. इट मीन्स कि आपको प्रमोशन कर देगी, आपको एक अच्छा पैकेज पे दे देगी. तो ये इस तरह से हम मोटिवेट भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट्स चेंज. इट मीन्स कि कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग ज़रूरी होता है, टेक्नोलॉजीज़ हमारी चेंज होती रहती हैं, तो हमें उन सारी चीज़ों को चेंज करना होता है. बट जो हमारे वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दैट एम्प्लॉयज़ आर get friendly with that एक्टिविटी ओनली. तो उनको डर रहता है कि अगर नया कुछ आया, नया टेक्नोलॉजीज आई तो उनको वो टेक्नोलॉजी आएगी नहीं, तो फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जा सकती है या फिर उनके प्रमोशन के चांसेस भी दूर हो सकते हैं. तो इन दैट कंडीशन दे रिस्ट्रिक्ट दैट चेंजेस. तो उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे चेंजेस को टैकल करने के लिए हमारी डायरेक्टिंग हेल्प करती है. सो जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, दे जस्ट उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. इफ़ देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजीज कम, देन दैट टेक्नोलॉजी हेल्प यू इन योर ओन वर्क. तो आप उससे जब काम करेंगे तो यू गेट मोर एफिशिएंट वर्क और मोर एफिशिएंट थिंग. सो यू ऑल्सो डू द वेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन और उससे आपकी ही परफॉर्मेंस डेवलप होगी. आप कहीं भी जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. लाइक कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो पुराने से चला आ रहा है, लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है. अब उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करना चाहते हैं, बट द वर्कर्स, द अकाउंटेंट्स थिंक कि अरे ये बहुत लेंदी हो जाएगा, कुछ नया आएगा तो हमें सारी चीज़ों को उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा. बहुत सारे चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं. तो इस कंडीशन में वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे. बट देयर कम्स द मैनेजर, और मैनेजर का फंक्शन डायरेक्टिंग में वो उनको समझाएगा, उनको मोटिवेट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आएगी, अभी आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा काम करने में, बट आफ्टर वो आपको सारी कुछ और भी ज़्यादा हेल्प कर देगा वो सॉफ्टवेयर. तो उसको अच्छे से हम समझा के उस चीज़ को चेंजेस करने में हेल्प कर देते हैं. तो डायरेक्टिंग हेल्प टू फैसिलिटेट द चेंज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक सो कि ये समझ में आया होगा.
Next one is stability and balance in organization. Yes, obviously stability and balances in organization कैसे, because what the means of directing? Directing means कि we just interact with our peoples, we just give them instruction, we just motivate them, we just हेल्प देम इन एनी मैनर। तो जिस तरीके से ये काम हम करते हैं, एंड द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली मोटिवेटिंग, नॉट ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शन, नॉट ओनली शोइंग दैट आई एम द सुपीरियर, बट द कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, एंड वी डू दीज ऑल एक्टिविटीज। सो हम उनको स्टेबल करने में, अपने वर्क को स्टेबल करने में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो आई थिंक कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, next topic, that is principle of directing. So come and see what are the principles of directing. It means harmony of objectives. What is the means of harmony of objectives? Means कि हमें हमारे subordinates को ये बताना है कि the objectives of our organization is not only the group or the organization, it is the objective of your also. If our objective fulfills, or if our objective gets a very good response, then you also get the very good response. Means कि अगर कंपनी को फायदा होगा तो that there is a प्रॉफिट फॉर यू ऑल्सो। इसी से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, मीन्स की हार्मनी ऑब्जेक्टिव, कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से ट्रीट करके उनसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाने में खुशी खुशी अच्छे से हेल्प लेते हैं। तो दैट इट मीन्स हार्मनी ऑफ objectives. Next one is your unity of command. What is the means of unity of command? It means कि one person and one direct, it means कि one person one directing body, means कि एक पर्सन, एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। दैट सबऑर्डिनेट टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दैट ओनली वन सुपीरियर, नॉट टू मैनी सुपीरियर्स। तो इससे क्या होगा कि अगर एक पर्सन, एक सबऑर्डिनेट काफ़ी सारे सुपीरियर से अगर वो ऑर्डर लेगा तो ही गेट कंफ्यूज एंड ही कांट एबल टू वर्क एफिशिएंटली। उसके दिमाग में कई सारी बातें आएंगी कि इस बॉस ने ये चीज़ बोली, दूसरे बॉस ने दूसरी चीज़ बोली, तो ही कांट वर्क प्रॉपरली। सो वन पर्सन और वन सबऑर्डिनेट हैव अ वन बॉस ओनली। दिस इज द मीन्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स कि हमारी जितनी भी ग्रुप्स हैं, ऑल ग्रुप्स की एक्टिविटी, ऑल ग्रुप्स की अगर हमारी ऑब्जेक्टिव्स अगर एक हैं तो उन सारे ग्रुप्स के लिए एक ही डायरेक्टिंग प्लान हमारे पास होना चाहिए। मीन्स कि अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और 3 ग्रुप्स के अगर ऑब्जेक्टिव्स भी सेम हैं, सेम ऑब्जेक्टिव पे हम काम कर रहे हैं, तो उनकी डायरेक्टिंग जो बॉडी है या उनका जो डायरेक्शन है वो सेम टाइप से होना चाहिए। तो वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव नेस दे पाएगा। इट मीन्स कि टाइम कंजम्पशन भी कम होगा और बहुत ही इफेक्टिव वे में हम उससे अपना काम कर पाएंगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूनिटी ऑफ direction. Next one is your direct supervision. It means direct supervision means if you are a superior person, if you are the boss, then just कॉन्टैक्ट योर सबऑर्डिनेट डायरेक्टली। जब आप अपने सबऑर्डिनेट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रखेंगे, देन दैट सबऑर्डिनेट ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। वो भी अच्छा फील करेगा, ओ माई बॉस इज विद मी, माई बॉस टेक केयर्स ऑफ मी, और माई बॉस इज वेरी कोऑपरेटिव नेचर। तो वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगा और फिर ही गिव अ बेस्ट एफिशिएंट एक्टिविटी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो आपसे ज़्यादा रिलेट कर पाएगा एंड ही गिव्स अ बेस्ट एक्टिविटी और बेस्ट एफिशिएंट एक्टिविटी और ही गिव्स अ एफिशिएंट एक्टिविटी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन और इन द वर्क। तो उसको एक अच्छा लगेगा कि माई बॉस इज गेटिंग कनेक्टेड विद मी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है डायरेक्टिंग का, जस्ट कोऑपरेट विद योर subordinates. Next one is your participative or democratic management. तो what is the participating and democratic management? This is the just upper one, उसी के जैसा है डायरेक्टिंग सुपरविजन। हम जितनी भी डायरेक्टिंग करते हैं, if we are superior, if we are डायरेक्टर, तो हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलके उनके साथ पार्टिसिपेट करके उस वर्क को, उस चीज़ को करना पड़ेगा, उस एक्टिविटी को करना पड़ेगा। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आवर फर्म्स गेट अ more efficient work and or our firms achieve our goals. Why? Because वहाँ के जितने भी subordinates हैं, they think कि yes, our manager or our director
इन्वॉल्व विद अस, और उनसे हम उनकी भी इन्वॉल्व विद अस, एंड ही टेक द सजेशंस फ्रॉम अस ऑल्सो। तो उनके दिमाग में एक आएगा, दिस इज द ह्यूमन नेचर, कि वो अच्छा फील करेंगे। एंड व्हेन आर एम्प्लॉयज गेट फील बेटर, तो वो अच्छे परफॉर्म करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एंड व्हेन दे डू द गुड वर्क और दे इंट्रोड्यूस देयर एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स वेरी वेल, achieve their objectives very well. So this is the principle of directing. Next one is effective communication. Effective communication means कि communication बहुत ही effective होनी चाहिए। हम जिससे बोलें, जिससे बात करें, means जब हम अपने subordinates के साथ coordinate करें, तो that communication being very effective। ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाए, दैट मीन्स कि सिर्फ आप बोलें और सबऑर्डिनेट सुन लें, तो दैट लाइक द कमांड। और उसमें इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दैट सबऑर्डिनेट्स वांट टू इन्फॉर्म यू समथिंग, इफ सम सबऑर्डिनेट्स वांट टू कंप्लेंट समथिंग, तो वो आपसे इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ, तो दैट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन और दैट मेक द डायरेक्टिंग एक्टिविटी वेरी गुड। सो ये भी आपके डायरेक्टिंग का एक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट वन इज योर फॉलो अप। इन फॉलो अप we just discussed earlier that directing is a continuous process। तो हमें continuous manner में चीज़ों को करना पड़ेगा, हमें continuous motivation देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को कंटिन्यूस उनको चार्ज अप करना पड़ेगा। कंटिन्यूस वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू आवर एम्प्लॉयज़ और आवर सबऑर्डिनेट्स। तो कंटिन्यूसली व्हेन वी अटैच विद आवर एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली, दैट मीन्स वी फॉलोइंग अप आवर एम्प्लॉयज़। तो उनके दिमाग में, उनके मन में भी अच्छा फील होगा कि आवर बॉस is connected with us, or they do, and after that they do the good efficient work in our organization। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेटर होगा। So this is the principle of your डायरेक्टिंग। इसके बाद डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, और उसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, तो डू द कमेंट, और फिर हम उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।